हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे उष्मा ताप तथा उष्मा गति की। यह जो चैप्टर है बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में बच्चों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेंटीग्रेड जो तापमान की इकाई है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? चार ऑप्शन है बच्चों: केल्विन, जेन पियर, क्रिस्टन मार्टन, स्ट्रोमर और एंडर सेल्सियस। तो बच्चों, सेंटीग्रेड जो तापमान की इकाई है वह जीन पियर के नाम पर नामित है। तो इसका सही जवाब है बच्चों बी। अब अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर एक न्यू पेज ले लेते हैं। एक रिलेशन है बच्चों, C/5 इक्वल टू F-32/9। यहाँ C सेंटीग्रेड है और F फ़ारेनहाइट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। सो दिस इज 9C/5, दिस इज F-32। सो यहाँ से F की वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों 32 प्लस 9C/5। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो वह कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो C की वैल्यू 0 है। सो दिस इज F इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन। सो सेकंड का डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? ठीक है, तो हमें तापमान बताना है बच्चों, कितना तापमान होने पर यह दोनों इक्वल होगा। तो चलिए इसके लिए भी सॉल्व करते हैं बच्चों प्रश्न को। सो दिस इज अगेन C/5 इक्वल टू F-32/9 और इसको मान लेते हैं बच्चों x। तो यहां पर इक्वेट कर देते हैं C/5 को x से और F-32/9 को भी x से इक्वेट कर देते हैं। सो दिस C विल बी इक्वल टू 5x and this F-32 will be equal to 9x. So F will be 9x plus 32 and C will be equal to 5x. तो बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो C इक्वल टू F अगर करेंगे तो 5x इक्वल टू 9x प्लस 32, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए। सो दिस इज -32 इक्वल टू 9x माइनस 5, सो दिस इज 4x। सो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, सो x विल बी इक्वल टू, यू कैन सी, सो x विल बी इक्वल टू -32/4। सो दिस विल बी इक्वल टू x इक्वल टू -8। सो x की वैल्यू -8 आ गई बच्चों। तो C की वैल्यू कितनी है? What is the value of C? C is equal to 5x. So this is 5 into -8. So this is -40. वैसे ही F की वैल्यू कितनी है बच्चों? So F is equal to 9x plus 32. So 9 into -8 plus 32. So this is 9 8 जा 72 और with minus sign plus 32. So this will be again -40 डिग्री। सो यहाँ पर बच्चों C और F दोनों की वैल्यू -40 डिग्री होगी बच्चों, -40 होगी, जिस पर कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा। सो कितना तापमान होगा? -40। ऑप्शन ए -40, बी 212, सी 40, डी 100। सो राइट आंसर इज -40। ओके, अगला प्रश्न है बच्चों, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बच्चों जब हम बुखार मापते हैं, अपने शरीर का तापमान मापते हैं, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चों शरीर का वह 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? 40.16, 36.89, 35.72, 32.36। तो इसको भी बच्चों सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, और तरीका बच्चों सेम है। चलिए एक न्यू पेज ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अगेन C/5 इक्वल टू F-32/9। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में पूछा गया है
98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो C अपॉन 5 98.4 माइनस 32 98.4 माइनस 32 अपॉन 9। सो इसकी वैल्यू अगर सॉल्व कर दे बच्चों यहाँ पर, तो दिस इज 9C अपॉन 5 एंड दिस इज हाउ मच? सो दिस इज 6 एंड दिस इज 6.4। सो यहाँ पर C की वैल्यू निकाले बच्चों तो 66.4 इंटू 5 अपॉन 9। अगर इसको भी सॉल्व कर दे बच्चों तो दिस इज 9 7 जा 63, रेस्ट बच गया 3 3 पर 4 34, 9 3 जा 27। सो नाउ अगेन 7, बट यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा बच्चों 7 पर 0। सो 9 7 जा 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 7.37 इंटू 5, तो दिस इज नियरली 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15 15 प्लस 3 18 और 7 5 जा 35 35 प्लस 1 36। सो दिस इज अराउंड 36 पॉइंट, ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों 36.89। सो वी आर गेटिंग अराउंड 85। सो इट इज नियर टू द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए 40.16, बी 36.89। सो बच्चों 36.89 इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन बी। बच्चों ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चों, तो इसको आपको जरूर सीखना चाहिए। वन लाइनर अगर करेंगे आप तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, उसको तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन यह जो है अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न परम शून्य ताप अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता लगभग कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस 300 डिग्री सेल्सियस। सो राइट आंसर विल बी सी। यहाँ पर सही जवाब सी है बच्चों, इससे नीचे का तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन, गर्म करने पर पदार्थ के घनत्व में बदलाव। दूसरा, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। पदार्थ का ऊष्मा संबंधित प्रतिरोध। गर्म करने पर पदार्थ के द्रव्यमान में बदलाव। तो बच्चों यहाँ पर यह जो प्रश्न है ये पारा से रिलेटेड है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और इस प्रश्न को आप यहाँ पर स्टार मार्क में रख सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है बच्चों, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। सही जवाब इसका यह है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार पर आधारित है। जैसे कि बच्चों जब हम बॉडी में टेम्परेचर मेजर करने के लिए पारा थर्मामीटर यूज करते हैं, तो जब गर्म होता है तो वो पदार्थ जो है, जो पारा होता है बच्चों, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है और बढ़ता है, तो यहाँ पर विस्तार होता है। तो इसलिए सही जवाब इसका है बी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर, थर्मिस्टर। इसका सही जवाब है बच्चों पायरोमीटर। इसको याद रखिएगा, पायरोमीटर जो है बच्चों यूज होता है किसी भी धातु किसी भी भट्टी के अंदर का तापमान को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? हिमांक बिंदु बच्चों जिस पर कि पानी जम जाए, पानी जमकर बर्फ बन जाए। ताजे पानी का क्या 4 डिग्री है, 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री, 0 डिग्री? तो राइट आंसर इज 0 डिग्री सेल्सियस, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डैश के अनुपातिक होता है? दूरी, घनत्व, आयतन, वेग। इसका सही जवाब है बच्चों घनत्व, बी इज द राइट आंसर। 10th प्रश्न है बच्चों, ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? पहला जवाब है, द्रव अधिक ऊष्मा चलित करते हैं, द्रव सभी तापमानों पर वाष्पित होते हैं, गर्म करने पर द्रवों का बहुत अधिक प्रसार होता है, या गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है। तो बच्चों यह जो प्रश्न है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप जो है स्टार मार्क के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है,
और यह प्रश्न बच्चों कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, सो इस प्रश्न को एक बार यहाँ पर वापस पढ़ते हैं बच्चों। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? तो इसका सही जवाब है बच्चों डी ऑप्शन, गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार हो जाता है। ठीक है, जिस पात्र में बच्चों द्रव को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हीट अप करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं, तो द्रव के साथ साथ द्रव के साथ साथ बच्चों उसके पात्र का भी प्रसार हो जाता है। तो इसलिए डी का सही जवाब 10th का सही जवाब बच्चों डी है। ठीक है, सो इस वीडियो में बच्चों आपके लिए केवल 10 प्रश्न है। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक वीडियो में आपके लिए 10 प्रश्न ही लेकर के आऊं और उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, आप उसको अच्छे से कवर अप कर पाए बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी प्रश्न के साथ। आप इसको अच्छे से वॉच करिए। इसमें इतना ही आपके लिए। थैंक यू।